नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। साथियों, एक डॉक्टर जो अपने क्लिनिक से निकलता है लेकिन करीब 3 दिन हो जाते हैं वह ना तो क्लिनिक पहुँचता है ना घर पहुँचता है। अब इधर उसके हॉस्पिटल पे एक छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है। प्राइवेट पे उसके 2 पर्सनल जो नर्स रहती हैं वो काफ़ी परेशान रहती हैं कि डॉक्टर साहब का फ़ोन भी नहीं लग रहा है और 2 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं है। इधर जब घर पर भी डॉक्टर साहब नहीं पहुंचते हैं तो नर्स बड़ी परेशान होती हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं और नर्स से जब बातचीत करते हैं तो नर्स फिर से फ़ोन ट्राई करती है। तभी नर्स के नंबर पर एक मैसेज आता है और वह मैसेज व्हाट्सएप से रहता है और उस पर लिखा रहता है कि अभी 3 से 4 दिनों के लिए हॉस्पिटल को बंद कर दो, मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा। अब यह मैसेज जब नर्स उनके घर वालों को दिखाती है तो घर वाले सोचते हैं कि आखिर कहाँ चले गए हैं। फिर घर वाले फ़ोन करते हैं, फ़ोन ऑन रहता है। फिर डॉक्टर साहब फ़ोन रिसीव करते हैं और कहते हैं कि मैं 3-4 दिनों के लिए बाहर आया हुआ हूँ, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊँगा। अब इस पर घर वाले काफ़ी हैरानी जता रहे थे, काफ़ी परेशान थे कि आखिर बिना बताए डॉक्टर कहाँ चला गया है, यानी कि घर का लड़का कहाँ चला गया है। और इधर घर पर सभी लोग परेशान थे। उधर नर्स सोचती है कि आखिर डॉक्टर साहब को क्या हो गया है, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं और बिना बताए ही बाहर चले गए हैं। कुछ दिन और गुजरता है, डॉक्टर साहब करीब 1 हफ्ता हो जाता है घर नहीं आते हैं। अब फिर से नर्स को कुछ शक होता है। नर्स जब फ़ोन करती है तो डॉक्टर साहब बात नहीं करते, सिर्फ मैसेज आता। अब इधर फ़ौरन ही नर्स घर वालों से बातचीत करती है और फिर पुलिस के पास जाती है और फिर पुलिस शिकायत दर्ज करती है उनकी गुमशुदगी की। और उसके बाद पुलिस भी जब फ़ोन कॉल वगैरह करती है तो कुछ पता नहीं चलता है, तो उनके नंबर को ट्रेस कर एक जगह पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद वहां से देखती है कि डॉक्टर साहब कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस वहां पहुंचने के बाद अब उस नंबर को ट्रेस करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। व्यक्ति बार बार कहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर साहब की कार पुलिस को दिखाई देती है। अब साथियों, जब पुलिस की कार डॉक्टर साहब को दिखाई देती है तो इधर पुलिस को शक हो जाता है कि हो न हो डॉक्टर तो यहीं है। अब इधर साथियों फ़ौरन ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और शक के आधार पर घर में घुस जाती है। और घर में घुसती है तो फिर डॉक्टर की जो हाल था, जिस हाल में वो पड़े हुए थे, उसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। किसी तरह से डॉक्टर को पुलिस बचाती है और फिर डॉक्टर साहब से जब पूछताछ करती है तो डॉक्टर साहब एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसको सुनने के बाद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भला एक डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। आज से करीब 6 महीना पहले इधर डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर बैठे हुए थे। तभी एक कोलकाता की ही रहने वाली किन्नर, जिसका नाम जया रहता है, जया का एक नाम और भी रहता है माधुरी, जया माधुरी। कुछ लोग जया बुलाते थे, कुछ लोग माधुरी कहते थे। अब वो अक्सर लोगों के घरों पर जाती थी, दुकानों पर भी घुमा करती थी और वहाँ लोगों से पैसे वगैरह लेती थी। अब इधर एक दिन जब उसकी तबीयत खराब होती है तो एक छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल, एक क्लिनिक, उस पर जाती है और जाने के बाद डॉक्टर साहब से बातचीत करती है अपनी बीमारियों के बारे में। अब साथियों, डॉक्टर साहब उस किन्नर का, माधुरी का इलाज करने लगते हैं। इलाज करते करते जब एक दिन फिर किन्नर उनके पास पहुंचती है और बातचीत करती है, अब उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर साहब, जिनका नाम सलमान रहता है, फ़िदा हो जाते हैं। डॉक्टर सलमान जब उस किन्नर पर फ़िदा हो जाते हैं तो अब उसे चाहने लगते हैं। अब वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं वह जो किन्नर है उनके साथ रहे, उनके हॉस्पिटल पर रहे। लेकिन जब किन्नर से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे हॉस्पिटल पर ही काम करो, किन्नर मना कर देती है और कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब, हम लोगों की किस्मत ऐसी नहीं है, हम लोगों का जो काम है हम वही करते हैं। अब इधर फिर एक दिन जब इलाज के लिए आती है तो डॉक्टर साहब उसे कमरे में लेकर जाते हैं और फिर कमरे में लेकर जाते हैं, बातचीत करते हैं
और किन्नर को बताते हैं कि वो उसे पसंद करने लगे हैं। किन्नर को पैसा चाहिए था। किन्नर डॉक्टर साहब के कमरे में जाती है और फिर कमरे में जाने के बाद साथियों डॉक्टर साहब किन्नर के साथ संबंध बनाने लगते हैं और फिर बदले में किन्नर कुछ पैसे लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर डॉक्टर साहब को किन्नर की लत लग जाती है। जब किन्नर कई दिन माधुरी उनके हॉस्पिटल नहीं आती तो डॉक्टर साहब परेशान हो जाते थे। इधर घर पर जाते थे, बीवी बच्चों से बातचीत करते थे और फिर रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। उसे माधुरी की, डॉक्टर सलमान को माधुरी की बड़ी याद आती थी। अब वह एक दिन रात को डॉक्टर साहब माधुरी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कमरे पर ही यानी कि हॉस्पिटल के कमरे पर रुकते हैं और वहाँ पर पूरी रात उस किन्नर के साथ, माधुरी के साथ अतरंग खेल खेलते हैं। समय बीतता जाता है, डॉक्टर भी खुश थे, माधुरी भी खुश थी, काफ़ी अच्छा खासा उसे पैसा मिल रहा था। लेकिन अब एक दिन माधुरी का एक बॉयफ्रेंड रहता है। जब वो उसे शक होता है तो वह माधुरी से पूछता है तो माधुरी बताती है कि वह डॉक्टर के साथ उसका संबंध है। वह बातचीत करता है और फिर पूछता है कि कौन सा डॉक्टर है। वो बताती है कि डॉक्टर सलमान। अब इधर डॉक्टर सलमान के बारे में वो पता करता है तो पता चलता है कि डॉक्टर सलमान के पास तो साथियों काफ़ी पैसा है और गाड़ी वगैरह भी है। अब इधर डॉक्टर सलमान से बातचीत करने के बाद माधुरी अपने कमरे पर जाती है और कमरे पर जाने के बाद एक दिन जब उसका प्रेमी आता है तो प्रेमी के साथ पूरी रात गुजारती है और फिर प्रेमी उसे बताता है कि एक काम करो, डॉक्टर साहब के साथ तुम संबंध बनाओ और उसका कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना लो और फिर उनसे बाद में बात करते हैं। अब इधर माधुरी अपने कमरे पर उसे बुलाती है डॉक्टर को। डॉक्टर साहब उसके कमरे पर जाते हैं और प्रेमी बाहर चला जाता है और साथियों उसके बाद फिर से डॉक्टर साहब माधुरी के साथ संबंध बनाते हैं और फिर बैठकर बातें करते हैं। तो इसी बीच अब वो कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी अतरंग पलों का बना लेती है और जिसके बाद अब डॉक्टर साहब जब वहाँ से चले जाते हैं तो माधुरी फिर कुछ दिन बाद उन्हें फ़ोन करती है और कहती है कि उन्हें करीब 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। डॉक्टर सलमान उस पर फिदा हो चुके थे, वो 1 लाख दे देते हैं। अब धीरे धीरे करके उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। अब जब डिमांड बढ़ने लगती है तो साथियों डेली का डेली अब वो पैसे मांगने लगती है और जब पैसे मांगने लगती है तो करीब 7 लाख रुपए तक डॉक्टर सलमान उसे देते हैं। लेकिन इसी बीच अब डॉक्टर सलमान ऊब जाते हैं माधुरी से। अब वो माधुरी का फ़ोन नहीं रिसीव करते और जब माधुरी हॉस्पिटल पर आती तो मना कर देते हैं। अब उन्हें लगता कि अब वो शायद माधुरी पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और माधुरी उनका फ़ायदा उठा रही है। अब इसी बीच माधुरी उनके हॉस्पिटल पहुंचती है। जब वह नर्स से बात करती तो नर्स कहती कि डॉक्टर साहब तो है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। अब इधर ज़बरदस्ती केबिन में घुस जाती है माधुरी और डॉक्टर को देखती है तो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम कमरे पर नहीं हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ना ही हॉस्पिटल में मिलने की बात करते हो, तुम मुझे भूल गए हो क्या। अब इधर डॉक्टर कहता है कि नहीं, पारिवारिक वजह है, एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो, भूल जाओ और तुम अपने काम पर ध्यान दो, जो तुम करती हो तुम वही करो। लेकिन माधुरी कहती है कि साहब आज तक आपने मेरे जिस्म के साथ खेला, मैंने कभी कुछ नहीं बोला और बात जब पैसे की आई मैंने कुछ पैसे क्या ले लिए तो आपने तो मुझे छोड़ ही दिया। अब इधर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ मजबूरियां हैं, तुम समझने की कोशिश करो। माधुरी कहती है ठीक है साहब, बस एक बार मुझे प्यार कर दीजिए, जी भर कर मुझे प्यार करना है। डॉक्टर साहब मना करते हैं तो वह कहती है कि डॉक्टर साहब देखिए, मेरे पास कुछ आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो मैं वायरल कर दूंगी और मैं इसे आपके परिवार वालों को भी दे दूंगी, यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी दे दूंगी। अब इतनी सी बात से डॉक्टर साहब डर जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब को याद आता है कि एक रात जब वो उसके साथ थे तो कई फ़ोटोज़ वीडियोज़ नशे की हालत में माधुरी ने उनके साथ बनाए थे। अब वह डर जाते हैं, फिर कुछ पैसे देते हैं। कुछ दिन बाद वह हॉस्पिटल में जाना ही बंद कर देते हैं। अब हफ्तों भर हॉस्पिटल में वह जाते ही नहीं, कभी कभी जाते कभी कभी नहीं जाते। माधुरी समझ जाती है कि डॉक्टर पीछा छुड़ाना चाहता है।
इधर माधुरी एक दिन अपने कमरे पर बुलाती है और फिर कहती है आज आखिरी बार है, आज मैं आपको माफ़ कर दूंगी। और प्यार करने के लिए उन्हें कमरे पर बुलाती है और फिर जैसे ही कमरे पर डॉक्टर साहब पहुंचते हैं वह नींद की गोलियां पानी में मिलाकर उन्हें पिला देती है। और पानी पीने के बाद डॉक्टर साहब जब सो जाते हैं तो फिर उनका हाथ पैर मुंह बांध देती है और बांधने के बाद अब उनका एटीएम ले लेती है। और उसका जो प्रेमी रहता है वह डॉक्टर की इतनी पिटाई करता है कि डॉक्टर साहब एटीएम का पिन बता देते हैं। और फिर प्रेमी जाकर धीरे धीरे करके करीब 4 से 5 दिनों तक एटीएम अपने पास रखता है और ढेर सारे पैसे भी निकाल लेता है। अब इधर पैसे निकाल लेता है, इधर परिवार वाले परेशान थे, सभी परेशान थे कि डॉक्टर साहब कहाँ गए। और इधर डॉक्टर सलमान खुद परेशान थे कि इस तरह तो वह उनके सारे पैसों को हड़प लेगी। लेकिन किन्नर, माधुरी ने और उसके प्रेमी ने कभी सोचा नहीं था कि उनका प्लान यह असफल हो जाएगा जो वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तो बुरे फंसे ही थे, लेकिन फिर एक नर्स रहती है जो बेहद तेज तर्रार रहती है, उस पर एक मैसेज जाता है। किन्नर दिमाग तो लगाती है लेकिन वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। वो फ़ोन ना करके डॉक्टर के मोबाइल से मैसेज भेजती है कि मैं क्लिनिक नहीं आऊँगा 3-4 दिनों तक। घर पर भी मैसेज करता है कि मैं क्लिनिक नहीं आऊँगा। फिर धमकी दे करके डॉक्टर से किन्नर उसके घर भी फ़ोन करवाती है और घर वालों से बातचीत कर डॉक्टर कहता है कि मैं बाहर हूँ, घर 3-4 दिनों के बाद आऊँगा। फिर डॉक्टर किन्नर से बात करता है और कहता है तुम्हें जो पैसे चाहिए वो ले लो, मुझे छोड़ दो। अब डॉक्टर का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। किन्नर कहती है कि नहीं, मुझे सारे पैसे चाहिए। और फिर डॉक्टर मजबूर हो जाता है। अब उसके एटीएम में जितने पैसे थे सारे पैसे धीरे धीरे करके और उसके जो शरीर पर गहने थे किन्नर ले लेता है। और लेने के बाद जैसे ही भागने की फिराक में रहता है अपने प्रेमी के साथ, साथियों वैसे ही नर्स जो है पुलिस के पास पहुंच जाती है और फिर पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है डॉक्टर साहब का और फिर उस कमरे पर पहुंचती है। साथियों जब कोलकाता पुलिस उस कमरे पर पहुंचती है तो साथ में नर्स भी रहती है। नर्स जब देखती है कि जहाँ पुलिस ने रोका है वहाँ पर आसपास कोई मकान नहीं है, सिर्फ एक मकान रहता है और मकान थोड़ी दूरी पर थे और एक ही मकान में यानी कि एक ही कमरा रहता है और उसी में दोनों रहते थे। अब पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है तो एक व्यक्ति बाहर निकलता है और कहता है, पुलिस जब उससे पूछती है कि यहाँ पर डॉक्टर सलमान को तुमने देखा है तो कहता है कि नहीं साहब, हम तो किसी को नहीं जानते हैं, हम तो अभी नए नए हैं। तभी नर्स पुलिस को बताती है कि साहब सामने तो डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ी है, यानी कि वो यहीं कहीं पर हैं। अब पुलिस अंदर शक के अनुसार अंदर घुसती है कमरे में, प्रेमी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जाकर देखती है कि डॉक्टर साहब बंधे हुए हैं और उनकी बुरी स्थिति है, यानी कि उन्हें मारा पीटा भी गया है। अब पुलिस माधुरी को भी गिरफ्तार कर लेती है, उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर पूछताछ करती है तो डॉक्टर सारी हकीकत बताते हैं और फिर माधुरी से भी पूछताछ होती है तो माधुरी भी पूरी की पूरी कहानी पुलिस को बताती है। और इस तरह से अब पुलिस माधुरी को और माधुरी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है। आज ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ज़रूर आप सभी को सुनना चाहिए, ताकि गलत काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। कई बार आजकल साइबर ठगी भी ज़्यादा हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो कॉल से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो इससे भी सावधान रहिए और फिर ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब डॉक्टर साहब के आसपास के लोग भी डॉक्टर सलमान के, उनके घर वालों को भी पता चल चुका है कि डॉक्टर सलमान का एक किन्नर के साथ संबंध था। अब डॉक्टर साहब अपना सिर छुपाए फिर रहे हैं शर्म के मारे कि लोग क्या कहेंगे। तो साथियों कहते हैं कि करने से पहले सोचना चाहिए, करने के बाद फिर पछताने से क्या फ़ायदा। तो साथियों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।